ओके। यस सर। यस सर। लॉ ऑफ अलार्म पॉइंट, इनको अलार्म पॉइंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्गन में, हर ऑर्गन के अलार्म पॉइंट होते हैं। और जब किसी ऑर्गन में कोई ऊर्जा में इनबैलेंसेस होता है, या कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज पैदा, या कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो हर ऑर्गन इन अलार्म पॉइंट पर ही अलार्म देता है। ये पॉइंट प्रेस करने पर पेनफुल हो सकते हैं, वहां पर फोड़ा फुंसी, वहां पर उस पॉइंट की स्किन का कलर चेंज हो सकता है, वहां किसी भी तरह का एबनॉर्मल चेंजिंग मिल सकती है। इसलिए इनको अलार्म पॉइंट कहा गया। दूसरा, ये अगर ऑर्गन बीमार है तो ऑर्गन को ठीक करने के लिए, और किसी भी ऑर्गन के फंक्शन या स्ट्रक्चर लेवल के चीजों को ठीक करने के लिए हम इन अलार्म पॉइंट्स का, यानी फ्रंट सू पॉइंट का, बैक सू पॉइंट का प्रयोग करेंगे। याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑर्गन का फ्रंट सू पॉइंट या बैक सू पॉइंट उसका अपनी मेरिडियन का ही हो। वहां से जो भी मेरिडियन गुजर रही हो, जिस ऑर्गन के लोकेशन से कोई भी मेरिडियन जो गुजर रही होगी, उस मेरिडियन का जो उस ऑर्गन के लेवल पे जो पॉइंट होगा, वो उसका अलार्म पॉइंट होगा। ओके। यस सर। वैक्सू पॉइंट हमारे ऑर्गन के फंक्शन को या हमारे ऑर्गन्स को गवर्न करता है। गवर्न का मतलब ऑर्डर करता है, कमांड करता है, ऐसे करो ऐसे। और फ्रंट सू पॉइंट क्या करते हैं, हमारे ऑर्गन के स्ट्रक्चर यानी टिश्यू लेवल को, ऑर्गन के टिश्यू लेवल पे अगर डिजीज कोई प्रॉब्लम है, या ऑर्गन का स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी इन डिजीज है, बहुत क्रॉनिक इलनेस है, तो हम उसके लिए फ्रंट सू पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है। यस। अगर अगर कोई भी एक्यूट बीमारी आई है, और या कहीं एनर्जी एक्सेस है, उस एक्सेस एनर्जी को बहुत फास्टली बैलेंस करने के लिए हम बैकसू पॉइंट का प्रयोग करते हैं। और बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम बीमारी चल रही है, कोई ऑर्गन कमजोर चल रहा है, तो उनको उस ऑर्गन की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम फ्रंट सू पॉइंट का प्रयोग करते हैं। सर हम्म। और कोई बहुत ज्यादा ही बैक्सू पुरानी है, पॉइंट जो। और बहुत कोई सर ये बहुत दोबारा ज्यादा। बताइए। हाँ हाँ। फ्रंट शू पॉइंट अभी हमें आपके एक लाइन में भी पूरा करेंगे, डोंट वेरी। अभी मैं आपको बता रहा कि सारे पहलू आप पहले समझ लें, है ना। फ्रंट शू पॉइंट्स जो है, क्रॉनिक कोई ऑर्गन की कमजोरी है, कोई ऑर्गन कोलैप्स कर गया, फेलियर चल रहा है, जैसे हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर का पेशेंट्स है, या कोई डेंजरस एनर्जी कोलैप्स कर गई, तो उस कंडीशंस में हम फ्रंट शू पॉइंट्स का स्टिमुलेशन, स्ट्रांगली हम स्टिमुलेशन देंगे, या फ्रंट शू पॉइंट का ट्रीटमेंट देंगे। या फिर हम कई बार इतना डेंजर, जैसे ऑर्गन फेलियर है, तो हम कई बार किसी ऊर्जा के अंदर स्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम होती है, और फंक्शन की भी प्रॉब्लम होती है। तो हम दोनों को साथ में देके भी हम किसी भी ऑर्गन्स को रैपिडली, फास्टली हम इंप्रूवमेंट, या फास्टली हम उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, या उसको हेल्थी कर सकते हैं। क्लियर। यस सर। फ्रंट, बैक्सू पॉइंट का एक दोबारा बता दीजिए। जैसे कभी भी आपकी बॉडी पर कोई भी एक्स ऑर्गन्स के अंदर या मेरिडियंस के अंदर, वैसे ऑर्गन्स के अंदर अगर एनर्जी एक्सेस है और आपको एकदम से सक करके बाहर निकालना है, तो एक तो हमने जिंग बेल पॉइंट बताया था। जिंग बेल यस सर। पॉइंट पूरी मेरिडियन के फ्लो को बाहर करता है, मतलब इमरजेंसी। ये सिर्फ ऑर्गन की बात कर रहा है। ऑर्गन्स के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम इसके वैक्सू पॉइंट को ट्रीटमेंट देकर बैलेंस कर सकते हैं। अब कब सिडेट करेंगे, कब टोन करेंगे, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, या डिजीज के लेवल पे, डिजीज के एक्यूट और क्रोनिक पे डिपेंड करता है, डिजीज के एक्सेस और डेफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, और डिजीज के टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। अब एक लाइन में सुन लीजिए, अब एक लाइन में, अगर बॉडी में yin डेफिशिएंसी है, ऑर्गन में yin डेफिशिएंसी है, तो फ्रंट सू पॉइंट, और यांग डेफिशिएंसी तो बैक सू पॉइंट। और एक लाइन में सुनिए, अगर ऑर्गन्स में कोई स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम होती है तो फ्रंट सू पॉइंट, फंक्शनल की कोई प्रॉब्लम होती है तो बैक सू पॉइंट। दोनों समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, वेरी इजी। यस अब वो फॉर एग्जांपल हम कोविड 19 का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड 19 में क्या दिक्कत आ रहा था कि लंग्स में एनर्जी एकदम से एक्सेस हो जा रही थी, और फिर किसी किसी को तो लंग्स का फंक्शन भी, मतलब लंग्स का एनर्जी भी वीक हो रहा था, यानी फंक्शन भी कमजोर हो रहा था।
तो ऐसी कंडीशन में हमने उस टाइम में कोविड-19 के टाइम में हम UB13 को भी ट्रीटमेंट दे सकते थे और हम LU1 को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर लंग्स कमजोर होगा तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, लो वॉइस होगी, ऑक्सीजन भी डाउन हो सकता है, और आदमी को क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस ज्यादा लगेगी पूरी बॉडी में, एंड उसको स्मेल नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, स्मेल नहीं स्मेल। आएगी। तो कोविड-19 में क्या हो रहा था, जिसकी स्मेल जा रही, चाहे उसको कोविड-19 हो या नहीं हो, वो घबरा जा रहा था, अरे अरे अरे, मेरे को तो स्मेल नहीं आ रही है, कोविड-19 हो गया। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम तुरंत हम LU1 पे ट्रीटमेंट देंगे, और जैसे LU1 पे देंगे तो वो उसके स्ट्रक्चरल में जो कोविड-19 की वजह से, जो कोरोना वायरस की वजह से जो स्ट्रक्चरल में जो डिपोजिशन हुआ या दिक्कत हुई, डिसबैलेंसेस हुआ, उसको ठीक करके ये तुरंत आपकी स्मेल को वापस देगा। अब अगर लंग्स के, किसी के लंग्स काम ही नहीं कर रहे, डॉक्टर बोला था 60% काम कर रहे हैं, 40% काम कर रहे हैं, 70% काम कर रहे हैं, वो काम को बढ़ाने के लिए, उनके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको बैक्सो पॉइंट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप ये 2 पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन का। अभी मैं आपको पढ़ाएंगे आगे कि क्या, हाउ टू मेक ए प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है, प्रोटोकॉल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, आप किस किस तरह के पॉइंट से, लेकिन अभी आप सिंगल सिंगल समझिए। आप 2 पॉइंट से भी, अलार्म पॉइंट से और बैक्सो पॉइंट से भी दे सकते हैं। आप इनको टेस्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। आप अगर किसी को फांफड़े में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसका यहाँ पर जो LU1 पॉइंट होता है, आप LU1 को ऐसे फिंगर से प्रेस करेंगे, अगर आ, तो आप समझ जाइए कि आ अंदर नहीं है, आ अंदर है, अंदर बाहर ही नहीं है, आ जो है अंदर तक है, नहीं अंदर कोई ऑर्गन के अंदर इनवेलेंसेस हो चुका है। ओके। यस सर। या फिर आप बैक्सू पॉइंट पे, या हम पीठ पे, पीठ को प्रेस करके देख सकते हैं। निमोनिया होता है, पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर साहब छाती में दर्द हो रहा है, छाती जाम है, आप जैसे LU1 को प्रेस करेंगे, हाँ सर बहुत दर्द हो रहा है, या पीठ में प्रेस करेंगे UB13 जहां पर हो उसको वहां पर मिले। ऐसे पेरिकार्डियम, किसी आदमी को इमोशनल प्रॉब्लम है, साइकेटिक प्रॉब्लम है, या मेंटल प्रॉब्लम है, उसको आप CV17, जो हमारे दोनों निप्पल्स ब्रेस्ट के बीच में होता है, आप जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो पेशेंट को अरे डॉक्टर साहब दर्द होता है, या CV17 के बीच में दर्द होगा, या हार्ट के कोई फंक्शन में, या पेरिकार्डियम के कोई फंक्शन में, ब्लड सर्कुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, तो UB14 पे आप प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हार्ट को चेक करना है, हार्ट का एनर्जी लेवल ठीक है या उसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं, तो CV14 और UB15, ये दोनों को आप प्रेस करके और दोनों पे ट्रीटमेंट देके बैलेंस कर सकते हैं। ओके। यस सर। अब समझ करिए किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता। अच्छा, पेट साफ कब नहीं हो रहा है, 2 तरीके से, या तो एक्सेस हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसकी वजह से मल सूख के वो वहीं पर चिपक जा रहा है। एक होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूल को पास ही नहीं कर पा रहे हैं। दोनों कब्ज में क्या अंतर रहेगा, हाउ टू डिफरेंशिएट, वैसे एडवांस क्लास का चैप्टर है, लेकिन हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। अगर एक्सेस हीट की वजह से होगा तो स्टूल ड्राई आएगा, तो उसकी उस कंडीशन में पॉइंट सेडेट होगा। एक होता है कि मोशन क्लियर नहीं होता है, मोशन प्रॉपर नहीं होता है, स्टूल नॉर्मल है, नॉर्मल शेप एंड साइज है, सेमी सॉलिड है, बट प्रॉपर नहीं आता, तो ये डेफिशिएंट कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में स्टमक 25 को आप टोन करेंगे, और अगर कॉन्स्टिपेशन तो स्टमक 25 को सिडेट करेंगे, और उसका बैक्सू पॉइंट UB25 को भी सिडेट कर देंगे। अब ये 2 पॉइंट को ट्रीटमेंट दीजिए, किसी भी प्रकार का अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या पेट दर्द है, या कॉन्स्टिपेशन है, आप देखेंगे आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आप करके देखिए। ओके। सर LI की वीकनेस हुई ना, ये मतलब लार्ज इंटेस्टाइन वीक हो रही है, अगर जैसे बार बार कोई जैसे कह रहे पेट वो नहीं हो रहा, हम्म। खाली नहीं हो रहा, हम्म। आप तो स्टमक 20, एनर्जी कम हो गई। हाँ तो स्टमक 25, देखो, आप ये बताइए, आपका काम है लोगों का इलाज करना, और आप इलाज नहीं कर यस। पा रहे हैं, तो आपकी कमी है, आपकी कमी है कि आपकी कुछ अधिकता है, बताइए। कमी सही, बिल्कुल सर, ठीक है ना, ठीक कह रहे हैं, कमी है। सिंपल सी तो एक्सीलेंट बात है है। सर, आप नहीं भूलूंगी कभी भी बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बाद, अभी, अब आप
ट्रीटमेंट पेशेंट का क्यों करना चाहते हैं? कोई आप किसी की मदद करना चाहते हैं, दर्द, आप सेवा करना चाहते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, बताइए। सर सही सेवा करना चाहते हैं, सही बात तो यही है। पैसा नहीं कमाना चाहते हैं आप? पैसा सेकंड प्रायोरिटी पे था, शायद बाद में हो जाए फर्स्ट पे। बिल्कुल गलत हो रहे हैं अब आप। इस कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ना, माइंड के अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, उनको हटाना है हमें। याद रखिए, पहला प्राइमरी आपका पैसा होना चाहिए, बट अच्छा पैसा आएगा तो आप अच्छी सेवा करने के लिए भाव होना चाहिए। अगर आज के टाइम में आप बहुत अच्छी सेवा करना चाहते हैं, आप लाखों लोगों की एक साथ मदद करना चाहते हैं, आपको लोगों, और आप तो आपकी उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका चैनल के अच्छा, आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपका डिजिटल मार्केटिंग अच्छी होना चाहिए, या आपके कैंप ज्यादा होना चाहिए, या आपके सेमिनार ज्यादा होना चाहिए, या आपको आपकी मार्केटिंग की स्किल आपके अच्छे मार्केटिंग स्किल कब करेंगे? जब पैसा होगा तभी तो कर पाएंगे आप। पैसा होगा, हाँ। यस सर। आप अच्छी टेक्नोलॉजी ले पाएंगे, आप अच्छी मशीन ला के सर्विस दे पाएंगे, आप अच्छी क्वालिटी की नीडल यूज कर पाएंगे। पता लगे आप ठर्रा नीडल यूज कर रहे हैं, जो कि अच्छी नीडल यूज करेंगे तो कम से कम 800 रुपए का बॉक्स पड़ता है, 700 रुपए का। अच्छी वाली नीडल बोल रहे हैं हम, जो सच में नीडल होती है, बाकी तो गुजारा चलता है। तो आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास पैसा होगा। आप पैसा पैसे, होगा। हाँ, पैसे पैसे को आप अल्लाह के बाद सेकंड एनर्जी समझ लीजिए। या तो फर्स्ट जो अल्लाह बदल सकता है, या सेकंड पैसा आपको बदल सकता है, बस। अभी इस टाइम आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, 10 करोड़ पैसा आ जाए, आप कहेंगे सर मैं सेवा में मेरे टाइम नहीं है सर, मैं थक जाती हूँ, आई एम, मेरी बॉडी, अब मेरा मेरा सोने का टाइम हो गया। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो चाहिए था वो पड़ा हुआ अकाउंट में, क्यों करें? यस एक बार सर। दिल से पूछिए कि हम काम क्यों करते हैं। वास्तविकता में पैसा बहुत जरूरी है। आज से ये बात को, ये तो पैसे को प्यार सर, करिए। ये बात तो सर हकीकत है, लेकिन जैसे मेरा पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पहले ये नहीं था, वो हकीकत मैं आपको बता दूं। जी जी। लेकिन आगे जब पढ़ना शुरू किया, देखा, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बगैर पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। आप ये बताइए, आप अच्छे से अच्छे टीचर से अगर एक्यूपंक्चर पढ़ेंगे तो आपको पैसा देना पड़ना अच्छा वाला, यस सर। है ना? और भी अच्छा पढ़ेंगे तो और भी पैसा देना पड़ेगा। यस सर। हम आपसे कहें कि आप कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर करिए, 100% रिंकल्स चले जाते हैं, 100% स्किन को रेजुलेशन कर सकते हैं हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पूरा दे सकते हैं, गारंटेड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके लिए मशीन टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी आती है। और आप वो नहीं लीजिए, हम कहेंगे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। पैसा यस। इज द एनर्जी। पैसा ये तो है। आपके सही कह रहे हैं। सोच पर डिपेंड करता है। आप अगर आपके पास पैसा आ गया और आप उससे गलत काम करें, वो आपका, आपके माइंडसेट का प्रॉब्लम है, वो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। यस पैसे सर। को पता नहीं, पैसे को नहीं है पता कि वो आप मेरे को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आप वो तो एनर्जी आप जहां लगाएंगे वहां लग जाएगी। देखो, चोर के पास भी एनर्जी है, और पुलिस के पास भी एनर्जी है तो दोनों के पास एनर्जी है, दोनों इंसान। यस सर। बट वो चोरी करता है, वो पुलिस करता है, कोई अच्छा आदमी अच्छा काम करता है, कोई बुरा आदमी बुरा काम, है एनर्जी, वो भी इंसान वो भी इंसान। बट दोनों में अंतर क्यों है? एकल केवल माइंड सेट, केवल सोशल एनवायरमेंट, केवल रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ओनली यस रॉन्ग सर। इन्फॉर्मेशन का गलती है। क्लियर? यस सर। ऐसे क्लियर हो चुका था। हो गया है, नहीं, मतलब अपने जब नो अपने नेवर। प्रैक्टिस से आज के बाद नहीं ये हुआ। कभी नहीं बोलना है। अगर आप जैसा बोलेंगे, ठीक याद है। रखिए आपके पास वैसा ही आएगा। अगर आप बोलते सर मैं तो ठीक है सेवा सर। करना चाहते हो, पैसा जरूरी नहीं है, याद रखिए अल्लाह आपके तरफ, आपको एक साथ, आपके एक दिन आपके साथ 100% होगा कि आप पैसे के लिए तड़प जाएंगी और सेवा के लिए बैठे रहेंगी। आप लोग से आएंगे, अरे मैडम क्या करोगे पैसे के, अरे ठीक है यार लगाइए लगाइए, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखेगा। अब अल्लाह ताला बोल दिया अच्छा रखेगा, अब अल्लाह ताला क्या करेगा बताइए? अल्लाह ताला ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं ऊपर से पैसे बरसा रहा हूँ, लो खा लो। सही बात है वो सर, किसी के एग्जैक्टली माध्यम से, बिल्कुल सही किसी के कह। मीडियम से आपकी मदद, आपसे एक्शन करवाना। देखिए एक्शन तो जरूरी है। यस सर। हमारे हार्ट भी एक्शन ही कर रहा है ना, यस सर। जो कि उसके अंदर नूर किसका है? अल्लाह का है ना। यस सर। नूर तो अल्लाह ही का है, लेकिन अपन कहना ही ना कि अरे यार अल्लाह तुमको चलाना है, लो, मैं हार्ट तुम धड़कना बंद करो, चलो रहने दो, अब वो अल्लाह तुम चलाएगा, चल जाएगा ना। हार्ट को तो धड़कना ही पड़ेगा, एक्शन तो करना ही पड़ेगा। एक्शन तो करना ही है। और यस एक्शन सर। तभी कर पाएंगे जब आपके पास साधन होंगे, और साधन तभी होंगे जब आपके पास पैसा होगा। और जब पैसा होगा तभी आप लोगों की मदद कर सकते हैं।
एग्जैक्टली सर, ये तो पता चल गया। बस अब नेवर कभी ऐसा नहीं बोलना है। सबसे बोलना है कि सर मुझे ठीक है। बहुत अच्छा पैसा कमाना है, बहुत अधिक पैसा कमाना है, ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, ताकि मैं लोगों को, चैरिटी लोगों, गरीब लोगों की मदद कर सकूं, ये बोलना है। यस सर। ठीक है ना? मुझे पैसा ठीक है चाहिए, सर। मुझे पैसा चाहिए, लोगों की मदद करने के लिए पैसा चाहिए। और जब पैसा आएगा तो सबसे पहले लोगों की मदद होगी कि आपकी? पहले तो अपनी होगी। जब आपकी होगी तो आपके पास अच्छा अच्छा भोजन होगा, अच्छा फ्रूट्स होंगे, अच्छा न्यूट्रिशंस होगा, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा ड्रेसअप होगा, अच्छी गाड़ी होगी। तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा तो हैप्पी रहेगा, हैप्पी रहेगा तो मजा आएगा, और मजा आएगा और मजे में किया हुआ काम बहुत अच्छा होता है। सिंपल। सही बात है सर। पैसा इसलिए आता है ना, बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है, खर 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 जब ऐसे गिनते हैं ना तो आवाज भी कानों में लगती है, हाँ आती रहे। ये सच है। जो कि है। नहीं लोग, सर, हैप्पीनेस ये है सर। फैक्ट है। जो कि सर ये स्वार्थी लोग, फैक्ट है। हाँ, और स्वार्थी लोग इसको ना उल्टा सिखा गए हमें, चाहे वो आपके बुजुर्ग है, चाहे हमारे हैं, चाहे किसी के भी हैं। अरे बेटा पैसा, यस जितनी सर। चादर है उतना पैर पसारो। अरे भाई साहब आजकल तो टेंट भी लग जाता है, चादर तो छोड़ो, पैर तो लंबे करो, है ना? आजकल तो सब कुछ हो जाता है। अच्छा, यस सर। चलिए मानते हैं। तो फिर आप ट्रेन में आपका एसी वन, जब एसी फर्स्ट में बैठते हैं, आप फ्लाइट में जाते हैं इकोनॉमी, फिर पैसे वाले के लिए अच्छी क्यों बनाई, हमें क्यों अच्छी नहीं दी? बताइए। यस सर। इकोनॉमी क्लास में जाके देखो, ऐसी एसी लगी रहती है, और एक 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 गार्ड भी लगा रहता है, यस सर, यस मैम, यस मैम, मे आई हेल्प यू मैम। और आप एक जनरल पब्लिक वाले में घुस जाइए, दायत तेरे का एक वो भी घूसा मार रहा है पीछे, आए तेरे पीछे किधर से खिसक रहे हो? सेवा है ना, सेवा कर लो, नहीं कर लो सेवा, यस सर। और सेवा करवा लो, लो एक इधर से गलेगा, इधर से गलेगा, करवा लो सेवा। नहीं सर, सर पैसे सही में बात, बड़ी ताकत बिल्कुल। है। बहुत ताकत है, आपको सेकंडों में बदल सर सकता है। मैं ये हैरत होती है, जहां जाओ अगर आप थोड़ा सा पैसा खराओ तो लोग आपको झुक झुक के सब वो करेंगे। हाँ, अरे वाह जी वाह, बेगम साहब आई हैं, अरे वाह जी वाह, हाँ। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, अस्सलाम, अरे, और ऐसे पहुंच दरवाजे भी जाइए, खोलेंगे। है ना? बिल्कुल सर, आप डॉक्टर हैं, दरवाजा भी खोलेंगे आप। दरवाजे भी खोलेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप छोटी सी क्लिनिक पे जाके बैठ जाना। चलो आप, हम तो कह रहे हैं आपको सेवा ही करना है, तो आपको क्लिनिक खोलने की जरूरत क्या है? आप किसी भी मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना, मैं सेवा करना चाहती हूँ। लोग कहेंगे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और एक आदमी से कभी मदद मांगने लगा, हमें 10 लाख की जरूरत है, थोड़ा सा दे देना। ओ अभी नहीं है, अरे वो मैंने कल ही किसी को दिए, कोई काम नहीं आता। याद रखिए, तीन एग्जैक्टली तीन सर। चीज की गारंटी है जीवन में, बाकी किसी चीज की गारंटी नहीं है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इस कोर्स से, हमारी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि ये पढ़ना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है, मुझे नहीं, मैंने, मेरा काम पढ़ाना था। यस सर। लेकिन तीन चीज की गारंटी है। पहली, कि जन्म लिए हैं तो मरेंगे पक्का। एक गारंटी। यस सर। आप अकेले जाएंगे ऊपर, और कोई एक भी परिंदा भी साथ नहीं जाएगा, ये दूसरी गारंटी, यस सर। है ना? ये बिल्कुल। दो गारंटी पक्की हैं। यस सर, बिल्कुल। तीसरी गारंटी, पैसा होगा तो खाने को मिलेगा, और पैसा नहीं है तो बिना पैसे के एक बार आप मार्केट निकल जाइए, अगर आपको कोई समोसे भी खिला दे तो मान जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, सर इसलिए उस दिन सर आपको सही पता कह लग रहे हैं, जाएगा, बिल्कुल। उस दिन आपको पता लग जाएगा सेवा क्या होती है। सेवा वही लोग करते हैं जिनके अंदर फुलफिल है कि भैया अब बरस में तो कंप्लीट हूं, लो भैया अब तुम्हारी देना चाहता हूं, तब सेवा अच्छी लगती है। ओके। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कमाना है, आज के बाद नहीं बोलना है सर हमें बहुत पैसा चाहिए ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। भाव अच्छा होना बिल्कुल चाहिए, सर। अमीर बनकर भाव अच्छा होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। सर ये सजेशन अपने आप को भी देना डेली, हाँ, अगर हम देना शुरू करें तो। आज से ही देना, आज से बदलना है। ये कभी नहीं बोलना है सर मैं, हम अपनी स्टोरी बताते हैं। जब हम एक्यूपंक्चर सीखते थे तो हम जो हिना जी या गुलशन जी, जो आपने सोचा कि सेवा करना है, हम तो, आपने तो सोचा, हम तो सेवा करने ही लगे हुए थे। हमने 55,000 मरीज फ्री ऑफ कॉस्ट देखे अपनी लाइफ में। 70 साल से ऊपर के, जो 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग होते हैं उनका फ्री इलाज, 5-10 साल तक के बच्चों का फ्री इलाज। मालूम क्या हुआ एक दिन? एक दिन हालत ये हुई कि, ये समझिए कि हमने सोचा कि हम करेंगे क्या, हमारी हमारे बीवी बोलने मैडम लगी, अरे क्या करोगे, क्या खाओगे, कैसे हेल्प करोगे?
अच्छा, लोग भी जहां जाते थे रिश्तेदारी में, रिलेशन में, फंक्शन में, अरे वो डॉक्टर साहब आए, वो एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर साहब आए हैं। हमने कहा ये क्या हो गया, हम तो सेवा कर रहे थे, लोगों को तो ब्लेसिंग। अच्छा, मुंह पे मिलते हैं, अरे बाहर है डानी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम, अरे डॉक्टर हम तो गरीब आदमी हैं। और फिर लास्ट में जाने के बाद, अरे बहुत घटिया, अरे छोटे मोटे डॉक्टर होंगे यार। और कोई बड़े डॉक्टर के पास गए, 1,000 रुपए फीस दी, और थर 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 कांप रहे डॉक्टर, क्या कुछ ना बोलना दे, चलो निकलो बाहर, ऑपरेशन की जरूरत है, जाइए। पट से कुकर के जाते हैं। उस दिन हमें समझ में आया कि सेवा फेवा जैसे कुछ होता नहीं है। फिर हमने साइकिल उल्टी की। जब हमने साइकिल उल्टी की, तब हमें समझ में आया, जब हमारे साथ 2 बॉडीगार्ड लग के जाते हैं, साथ में 2 हमारे बाउंसर पीछे जाते हैं ना, तो सबसे पहले लोग खड़े, अरे अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आए, एक्यूपंक्चर वाले डॉक्टर साहब आए भैया। तरीका चेंज हो गया। ये वीडियो भी हम आपको भेज देंगे अपनी, या आपने शायद हमारी यूट्यूब पे देखी होगी। नहीं सर, ये वाली नहीं भेजी। चले, हम आपको भेजेंगे, फर्क पड़ता है। सर इसलिए जी, मैंने देखी। हाँ, फर्क पड़ता है। लोग नहीं आपको सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। आप फ्री में किसी का करते हैं ना, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। आप तीसरी चीज, आपको कभी पैसे भी की वैल्यू नहीं होती आपकी। हाँ, तीसरी चीज, कभी आपको आपको कभी किसी पे दया नहीं करना है। आपको मदद करनी है, दया नहीं। कभी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं हो। कोई कोई पेशेंट ऐसा जाता है, कोई अपनी बड़ी दुख भरी कहानी सुनाता है, अरे मेरे पति ने धोखा दे दिया, अरे मैं ऐसे क्यों, मैं अकेली हूँ, या मेरे को ये बीमार होगा, और मेरे पास पैसा भी नहीं है, और आप आपका, अरे अरे अरे, और आप खुद ही रोने लग गए साथ में, अरे अरे, उसकी फीलिंग लेना स्टार्ट कर दी है। याद रखिए, वो आपको भी, आपकी वो बीमारी आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। याद रखिए इस बात को। नेवर अटैच टू योर पेशेंट, नेवर अटैच यू एनी प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पर्सन। किसी भी व्यक्ति की कितनी भी दुख भरी कहानी हो, आप एज अ डॉक्टर, चले ठीक है, मैं कोशिश करता हूं आपकी ठीक हो जाएगी, जो भी हमसे मदद बनेगी हम आपकी मदद करेंगे, ओके। बस आप, अगर आप उसके साथ बहना, या तो उसकी बीमारी आएगी, या आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और एक दिन आपका खुद का लंग्स डेफिशिएंसी हो जाएगी। अभी हम आपको पढ़ाएंगे लंग्स की डेफिशिएंसी, सारी डेफिशिएंसी पढ़ाएंगे अभी आपको हम। यस सर, सर आज आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बिल्कुल। अब जो है ना, अपना पैटर्न जरूर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। चौथी चीज, नेवर टू गिव द ब्लेम। ये तो हम शायद आपको बोल चुके, कभी किसी को ब्लेम नहीं देना है। यस सर। कभी भी किसी को अपनी गलतियों को स्वीकार, हमने अपनी गलती को स्वीकार करिए और सॉरी बोलिए। उस अल्लाह से बोलिए, भगवान से बोलिए, जिसको भी आप मानते हैं, उसको सॉरी बोलिए। चौथी चीज, यस सर। स्पिरिचुअल बनिए। आप इस धरती पर आए हैं, आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, जापान में, कोरिया में, बट आप इंसान तो है ना। यस सर। सब कुछ एक जैसा है ना। यस सर। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नो डाउट, यस। क्योंकि सबके धर्म बहुत अच्छे होते हैं, सब अच्छा सिखाते हैं। यस सर। बट यस सर। स्पिरिचुअल होना आपको जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअल आत्मा, आत्मा की यात्रा है। स्पिरिचुअल आपके आपके जो भगवान ने मानव शरीर दिया है, जो जिंदगी दी है, वो उसकी यात्रा है। स्पिरिचुअल होने का मतलब धार्मिक नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब सिख ईसाई नहीं सर। है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो नूर हो, चाहे वो भगवान हो, आप इन सब से हटकर, आप एक एनर्जी है, आप एक अनंत आत्मा है, अखंड आत्मा है, जो आप एक अपना उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपका उद्देश्य यही है इलाज करना? क्या आपका उद्देश्य यही है बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, पर हो गया बच्चे कल थप्पड़ मारने छोड़ देना? हमारा यस। उद्देश्य एक ही है। इस बात को, इस क्वेश्चन को आराम से सुन लीजिए। आपका एक ही उद्देश्य है, ग्रोथ करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। ये यूनिवर्स ग्रोथ कर रहा है ना। यस सर। पहले कैसा होता था? पहले बारिश होती थी, आज कैसी हो रही है? आज हम और आप बोलते हैं ना, पहले लोगों की 150 यस साल सर। उम्र होती थी, आज 100 साल हो रही है, 100 साल होती थी, अब 80 साल बची है। ग्रोथ हो रही ना, एवोल्यूशन यस हो रहा सर। है ना। परिवर्तन संसार का नियम है, और आपका भी परिवर्तन है। आपको अल्लाह या भगवान आपको इसलिए इंसान बनाया है कि आप अपने इस आत्मा को ज्ञान से जानकर, आप इसको ग्रोथ करके कुछ अच्छा देकर जाएं। यस सर, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस ये आपकी ग्रोथ है, ये आपका उद्देश्य है। आज हमें
अपने आप पर बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस काम को हम दूसरों को बांट भी रहे हैं और हम खुद भी लोगों को मदद कर रहे हैं। हम खुद भी जान रहे हैं कि दुनिया का, हमारे शरीर का, परमात्मा का, अल्लाह का रहस्य क्या है, वो किस तरह का रहस्यमयी एनर्जी है। हम उस इसलिए वो जन्म दे रहा है। बाकी उसको, उसके पास कोई कमी नहीं है कि वो आपसे, तुम आप 4 मंजिला बिल्डिंग बनवा ले तो उसके उसको बेटा आएगा एक आध अल्लाह का कि जाओ बेटा तुम नीचे रह लेना जाओ, मैंने बनवा दिया है, वो हिना साहब ने बनवा लिया होगा। कोई जरूरत नहीं है उसके यहाँ। यस सर। इसलिए हमें स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल का मतलब है आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी का मतलब है आत्मा के रहस्य को जानना। बॉडी के हम क्यों आए, हम इसलिए है ताकि हम अच्छा डेवलपमेंट, क्योंकि याद रखिए तर्क करने की, वितर्क करने की और ज्ञान को अर्जित करने के लिए और अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए केवल और केवल मनुष्य प्राणी के अंदर है क्षमता। बाकी कुत्ता कुत्ते की तरह जी रहा है ना, जानवर जानवर की तरह जी रहा है। बट इंसान ऐसा है जिसको भगवान ने अनलिमिटेड स्किल पैदा करने की क्षमता दी है। तो इसीलिए दी है कि आप इस दुनिया को, रहस्य को जाने, आप इस दुनिया का आनंद लेकर जाएं, मस्ती करके जाएं। आप मस्ती के लिए दिए, रोने के लिए नहीं दिए, ये रुलाने के लिए नहीं दिए, मस्ती करने के लिए दिए, और मस्ती करके जाएं। यस सर। चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा सर। सर थैंक यू सो मच सर। है ना। और यही मैंने अपनी इस दोस्त से यही कहा था कि भाई पैसा कमाना है। जी पैसा जरूरी है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी इज एनर्जी, मनी इज डायमंड। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा चाहिए। बिल्कुल। और याद रखिए, जब तक आप पैसे को पुकारेंगे नहीं, जब तक आप पैसे के प्रति अच्छा भाव नहीं रखेंगे, जब तक आप पैसे की बुराई करना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे अरे वो तो अमीर लोगों को तो खतरा होता है, वो अमीर बन जाते हैं फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये सब कुछ नहीं बोलना है। हम कहते हैं एवरी रिश्ता आपका पैसे से अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। सर सही कह रहे हैं आप, ये ऐसे ही फैक्ट है है बिल्कुल। सर। है ना। फैक्ट ये। यस सर। बस आज के बाद फ्री में कुछ नहीं। इंशाल्लाह सर। चलिए, तो पेरिकार्डियम को हमने जाना। किडनी, किडनी का फ्रंट सू पॉइंट है गाल ब्लैडर 25 एंड यूबी 23, है ना। तो हम दोनों ये फ्रंट सू पॉइंट और बैक सू पॉइंट का ट्रीटमेंट हम ऑर्गन के किसी भी फंक्शन और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए हम देंगे। अब किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी तो क्या लक्षण आएंगे, फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो क्या लक्षण आएंगे, ये आपको एडवांस का सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर हम अभी ये बताने लगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग कोर्स हो जाएगा कि ये कोर्स ही पूरा नहीं हो पाएगा, आप कहेंगे सर यही पढ़ाते रहिए, है ना। इसलिए हमें उसको एक सिस्टमेटिक, क्योंकि अभी इस कोर्स का पूरा टारगेट भी पूरा करना है ना। अब ये देखिए, front and back move points is acupuncture point are located on the front so of the body and the trunk and where the chi is gather, वहां पर एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। देयर आर यूज ट्रीट ऑर्गन्स डिसऑर्डर। मुंह मीन्स होता है गैदर या कलेक्ट। मुंह का मतलब होता है, जिनको मुंह पॉइंट भी कहते हैं, याद रखिए। फ्रंट मुंह पॉइंट, फ्रंट सू पॉइंट, बैक मुंह पॉइंट। तो मुंह मीन्स होता है कलेक्ट, कलेक्ट मतलब जहां पर एनर्जी कलेक्ट होती है। एंड दे situated on the chest and abdomen near the anatomical location of corresponding jangfu organs। jangfu organ मतलब हमारे जो यिन और यांग ऑर्गन है, ठीक है ना। जैंग यिंग ऑर्गन होते हैं और फू यांग ऑर्गन होते हैं। तो जैंग फू ऑर्गन, ये ऑर्गन्स जहां पर होते हैं उनकी लोकेशंस पर होते हैं। एंड सू मीन्स होता है टू ट्रांसपोर्ट। तो सू का मतलब कि एक तो ची वहां पर एक्यूमुलेट होती है और एक होता है कि वहां की एक्यूमुलेट ची को ट्रांसफर करना अलग अदर जगह। तो बैक सू पॉइंट है ना, बैक मुंह पॉइंट, बैक सू पॉइंट, ठीक है ना। एंड बैक सू पॉइंट का मतलब है बैक सू पॉइंट टू ट्रीट देयर रिलेटेड ऑर्गन्स और प्रॉब्लम ऑफ द लोकल एरिया। एंड लोकल एरिया में जैसे हमने आपको बताया कि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो चेस्ट का लोकल फ्रंट सू पॉइंट कौन सा है, LU1। तो आप LU1 को सिडेट करेंगे तो चेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना। हाँ जी महेश्वर जी। यस सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ आ जाइए, अभी हम क्लास में हैं, आ जाइए जी। ठीक है ना। तो आप ऐसी कंडीशन में आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बैक्सू पॉइंट्स, बैक्सू पॉइंट एज एच एक्यू पॉइंट्स हैज द therapeutic effects and physiological functions। बैक्सू पॉइंट्स आर known as a treating physical diseases। अब आइए, इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, चलिए हम आपको शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं। बैक्सू पॉइंट्स को एसोसिएट पॉइंट्स या पैरावर्टेब्रल रिफ्लेक्स पॉइंट्स भी कहा जाता है। मतलब जो हमारे स्पाइन के पैरावर्टेब्रल, मतलब पैरा का मतलब होता है दोनों साइड,
और वर्टिब्रल मतलब स्पाइनल की वर्टिब्रल बॉडी। तो जो हमारे स्पाइनल वर्टिब्रल बॉडी के बैक में और फ्रंट में पाए जाते हैं वो हमारे फ्रंटसू और बैकसू पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, बस इतना सा समझिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद कई अदर एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? अदर एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट ना, जैसे यूवी 17 है, ये हमारा डायफ्राम का पॉइंट है। जिस डायफ्राम जैसे हमारी बॉडी की चेस्ट ऑर्गन के, चेस्ट कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो नीचे एब्डोमेनल कैविटी की तरफ खिसके ना, उसके बीच में एक पॉलिथीन टाइप की एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम लेयर, है ना। तो उस डायफ्राम लेयर में जब लकवा मार जाता है, वो लूज हो जाती है, स्पाज्म आ जाता है, तो हाइटस हर्निया हर्निया हो जाता है, या कई तरह के ऑर्गन्स जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, एपिगेस्ट्रम पेन नहीं जाता है। ऐसी कंडीशन में आप UB17 को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी के डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम, तो आप सिंगल पॉइंट से डायफ्राम को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लैडर 24 यानी यूबी मेरिडियन। UB24 या ब्लैडर 24 सी ऑफ एनर्जी, पूरी बॉडी में ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। जब सी मतलब सागर, ये ऊर्जा का सागर है ना। वो गाना सुना आपने, चेहरा हो या चांद कोई, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सागर आंखों जैसी वाली का मतलब ये नहीं है सागर, क्योंकि आंखें जो है सागर की तरह अनंत होती हैं, इसके पास अनंत मेमोरी है ना। जुल्फ घनेरी शाम है क्या, जुल्फ क्या है? सिर के बाल, और सिर के बाल किडनी यानी वाटर एलिमेंट में आते हैं। जुल्फ घनेरी शाम है क्या, अभी सुनाएगा, अभी आपको गानों को मतलब समझ में आएगा जब आपको 5 एलिमेंट साइकिल पढ़ाएंगे, तब आपको लगेगा कि गाने तो, अरे गानों में तो पूरा एक्यूपंक्चर है, हम सही बताएं आपको। यस सर। ठीक है ना। इसके बाद आता है गेट ओरिजिन, लोअर लंबर, मतलब आपका लाइफ एसेंस कम हो गया, आपका एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करना है, आपका बॉडी एज कम होने लगा, आपकी जिंक एसेंस जो होता है, जो माता पिता से में जिंक, वो आपका कम होने लगा, या उसकी वजह से डेफिशिएंसी कोई रोग आने लगा, तो आप ऐसे DU26 को, UB26 को आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। सेंट्रल स्पाइन सैक्रम, सैक्रम लेवर, लोअर सैक्रम, जहां पर पूंछ होती थी। तो कहते हैं ना लोग, पहले आदिमान लोग कहते थे पहले आदमी में पूंछ होती थी। आदमी में पूंछ होती थी कि नहीं होती थी ये तो हमने नहीं देखा, लेकिन अभी पूंछ की पूंछ जो है तो उस पूंछ में कोई प्रॉब्लम है, उस पूंछ को पूछना है, पेशेंट को पूछना है कि पूछो उससे क्या हुआ, वो कहेगा पूंछ में प्रॉब्लम हुई है, तो उससे पूछना है UB29 कहाँ है, उसके पूंछ पे UB29 लगा दीजिए। ठीक है। इसके बाद UB30 व्हाइट सर्कल, एनएस का कोई प्रॉब्लम है, पाइल्स का कोई प्रॉब्लम है, एनएस में कोई भी प्रॉब्लम हो चुकी है, UB30 आप यूज, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लेकिन ये इंपोर्टेंट पॉइंट है जो TCM में सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। ओके, अब आते हैं असली एड्रेस पर, अब आते हैं बढ़िया मजेदार क्लास पर। 5 एलिमेंट थ्योरी। इंडिया के अंदर हमको 5 एलिमेंट मैन के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि जितना 5 एलिमेंट पावरफुल हमने बताने का प्रयास किया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब आप 5 एलिमेंट पढ़ाते हैं तो सर 5 एलिमेंट के दर्शन ही हो जाते हैं हमको। हम आपको 5 एलिमेंट लाइव दिखाएंगे, लाइव। और आप लोग भी 5 एलिमेंट का मेरिट क्लास को सुनकर ही ज्वाइन हुए थे, आई होप हम भूल गए। ओके, ये बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द 5 एलिमेंट, नेमली एयर, फायर, अर्थ, स्पेस एंड वाटर। व्हेन देयर इज द इम्बैलेंस इन एनी दीस एलिमेंट्स, द पर्सन बिकम sick. To treat disease, the balance need to be corrected. For this is it important to be familiar with the 5 elements connected to that organ, the endocrine glands and concerned with the organ. ये 5 एलिमेंट जो भी आप शरीर में निर्माण देख रहे हैं, ये 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। अगर हम आप भगवान की परिभाषा दें, अगर हम अल्लाह की परिभाषा दें, तो ये 5 लोगों का मिश्रण ही अल्लाह की डेफिनेशन है। हम सच बताएं आपको, इसलिए उसको नूर कहा जाता है, इसलिए उसको प्रकाश कहा जाता है, इसलिए उसको अदृश्य कहा जाता है। जहां ये है वहां समझिए नॉलेज है, ये बिना स्कूल की नॉलेज है। आप बताइए कि हमारे आपके जो पुराने बुजुर्ग थे उनको कितना ज्ञान होता था, स्वास्थ्य का भी ज्ञान होता था, लाइफ का भी ज्ञान होता था,
वो किसी स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन वो उनकी, हम अनपढ़ लोगों की किताबें, लिखी हुई किताबें हम पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे हैं और हम अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। सोच कर देखिए। यस सर, बहुत था उनका तो। थोड़ी देर बैठ जाए ना उनके पास तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो फिर, और हम पढ़े लिखे कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं हम? अरे हम तो किताबों के गुलाम हैं। हम तो हम तो आज की साइंस, आज की थ्योरिटियों के गुलाम हैं। हम अपना दिमाग तो अभी लगाए नहीं है। हम अपने आप की तो शक्तियां दिखाई नहीं है, क्योंकि आप भूल ही गए कि हमारे अंदर भी कोई शक्तियां हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं। In China, these five elements that constitute heaven, earth, and man are wood and fire, earth, and metal, and water. The organ is our body related to these five elements are given below. ये हमारे सारे ऑर्गन्स, ये हमारा फाइव एलिमेंट है। आप ये बताइए, हमारा यूनिवर्स के अंदर फाइव एलिमेंट है। हवा है, सूरज है, चंद्रमा है, यस सर। मेटल है, पहाड़ पत्थर है, मेटल है। बोलिए। यस ठीक है। अब आपके, हमारी बॉडी के अंदर रक्त है, सीमेन है, पसीना है, पानी है, मेटल है, हड्डियां हैं, अर्थ है, मांसपेशियां हैं, फायर है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बॉडी वार्म अप है, टेम्परेचर है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है कोई? क्या नहीं है बताइए? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, संस्कृत में कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड मतलब शरीर, कि जैसी ये दुनिया है, सुनिए इस बात को गौर से, और आपके कुरान में भी, अल्लाह में भी ये लिखा हुआ है। क्या कहा है? कि जैसी ये दुनिया है, ये दुनिया का छोटा स्वरूप ये शरीर है। यही है ना, यही लिखा हुआ ना। आप किसी ना किसी में भी पढ़ेंगे, आपको यह जरूर ये जवाब मिलेगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आपको जो जो इस दुनिया में दिख रहा है, इसलिए पुराने जो लोग थे, उन्होंने बिना मेडिकल कॉलेज जाए हुए, उन्होंने इस बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की शेप को, ऑर्गन के फंक्शन को, ऑर्गन के नेचर को लिख दिया दुनिया को देखकर। क्योंकि इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई कि बड़ी बड़ी, इसलिए बड़ी दुनिया बनाई कि आप एक एक सेल के स्ट्रक्चर को यहां देख सकते हैं। अच्छा, सर आप आपने, देखें ना, जी बगैर पढ़े लिखे लोगों ने पहले कितने सालों, हजारों साल पहले कैसी कैसी इमारतें और बिल्डिंगें बनाई हैं, हाँ, एहराम मिस्र वगैरह, कि वो देख के हैरत होती है कि कैसे बनी है। कैसे बनी है ना? वहां पर हजारों साल तक बॉडी खराब नहीं होती, सड़ती नहीं है, बताइए। और आज हम कहते हैं आई एम तो इंजीनियर, हम तो ये बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि अनपढ़ लोगों को दोबारा से पढ़ो। बिल्कुल। बट उनके पास कुछ ना कुछ टेक्निक थी, कुछ ना कुछ साइंस थी, कुछ ना कुछ कला थी, जिससे वो ऐसा करते थे। वो टेक्निक हम आपको पढ़ाएंगे, वो टेक्निक हम आपको भी सिखाएंगे। ओके। यस सर। वो टेक्निक यही है जो आपकी दुनिया में, आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि कोई और से ऐसे ऑर्गन का शेप है, जैसे हमारा दिमाग है अखरोट है, यस जैसे सर, जैसी हमारी किडनी। आंखें ऐसा हमारा बादाम है, यस सर। जैसा हमारा हार्ट ऐसा पीपल का पत्ता है। ऐसे बहुत ऑर्गन के सिमिलरिटी आपको फ्रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बहुत मिलेंगे सर। यहां तक कि कुछ प्लांट के पत्तियों का स्ट्रक्चर भी, जैसा जैसा कोरोना वायरस है, ऐसी कुछ पत्तियों का भी डिजाइन है कि नहीं है? यस सर है। ऐसी मछलियों का भी डिजाइन है, समुद्री जो जीव होते हैं वो ऐसे इस टाइप की फिश भी पाई जाती ना। यस। सब कुछ सिमिलरिटी है। अब जैसे किसी ने कहा कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरस कैसा रहता है, उसके उसका बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है। वायरस तो आपने सब लोगों ने देखा है, उसके चारों तरफ कांटे 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 रहते हैं। आप ऐसे ही एक प्लांट देखिए कोई, और आप उसको, जिसको वायरल इन्फेक्शन हो, उसको आप बिना पढ़े कि आपने उसको क्या फायदे हैं, आप उसको खिलाइए किसी व्यक्ति को, आराम होता है। ओके सर। सर वो आता ना कैक्टस का जिसमें कांटे कांटे होते हैं। हाँ, कैक्टस होता है। आप कैक्टस बताइए, हम्म। गैंग्रीन में यूज होता है ना? आपके कोई बाउंड हील नहीं हो रहा, उसके लिए होता है। आपका कोई ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, वो उसमें भी यही होता है। होता है कि नहीं होता है?
यस सर, होता है। बहुत सारे फायदे हैं। और लंग्स की सबसे अच्छी दवा है वो फेफड़ों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फेफड़े जैसा है। यस। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, आप जो दुनिया में देख रहे हैं वो चीज आपके अंदर है। अब आपने बाहर देखा कैंचुआ रेंग रहा है, स्नैक कैंचुआ, तो आपका स्पर्म कैसा भागता है? स्नैक की तरह नहीं भागता। यस सर, ऐसे ही। बोलिए। यस सर, ऐसे ही है बिल्कुल। तो क्या नहीं है, सब कुछ आप बाहर देख सकते हैं। इसलिए हमें हमें एनाटॉमी की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो दुनिया को देख के हम अपनी एनाटॉमी को तैयार कर लेते हैं। सही। है ना? सर बहुत जबरदस्त आपकी नॉलेज है, अल्लाह ताला ने ना आपका बस दिमाग खोल दिया है, माशाल्लाह। बिल्कुल। अभी तो स्टार्टिंग ही हो रही है। अभी तो हम सुपर एड, जब आप एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तब तो आपको ये लगेगा कि सर हमारा आपका रिश्ता अब लंबा चलेगा। यस सर। है ना? बहुत अच्छा सर लगेगा। हमें थोड़ी फीस का आइडिया दे दें, कितनी है आपकी एडवांस की फीस? 24,700 उसमें। इसके लेकिन बाद जो आप, स्टार्ट होगा। लेकिन चौबीस हजार हमारे सात लिए सौ में आप, हाँ 24,700 में है। आप उसमें सीखेंगे 24 लाख तक की डिजीज को ठीक करने की ताकत। सही। आप क्योंकि समझ रहे सर हैं? हमारा मसला ये कि हमारी 3 गुना होती है आपकी। जी। समझ रहे हैं आप? हमारी 3 गुना है आपकी। हमारे जो 24,000 है, आपके जो 24,000 है ना, वो हमारे कम से कम बनेंगे 70, आई थिंक 75,000। ओ। जी। तो उसे हमें जमा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसीलिए हमने आपसे कहा कि हमें पहले से पता हो, ताकि हम थोड़ा सा हाँ सेविंग करें उसके हाँ लिए। बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए। अब देखिए ये प्रॉब्लम हमारा तो नहीं है। नहीं नहीं सर, मैंने इसीलिए आपको पूछा है। हाँ। वो तो जाहिर है हमारा है, लेकिन हमें आप पता तो होना चाहिए ना कि जी जी फीस जी। कितनी है, उस श्योर हिसाब से श्योर हम श्योर फिर श्योर। करते है ना? हैं मैनेज। और इंडिया के हिसाब से हमारी सर सबसे इंशाल्लाह सबसे ताला। कम सबसे कम फीस हमारी है। अब ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे कम फीस इंडिया के अंदर। और यस जो सर। जो कंटेंट हम आपको देंगे वो उसका 10 10 गुना ज्यादा होगा। 10 गुना फीस के 10 गुना ज्यादा होगा। दूसरा चीज, सर तो ये हम हमारा ये। कोर्स को हम यस सर। पढ़ाते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कंटेंट क्या था। हम अनलिमिटेड पढ़ाते हैं, सच बताएं आपको। यस सर। इसमें हम आपको अनलिमिटेड पढ़ा रहे हैं ना। अगर फाउंडेशन पढ़ाने की हम बात करते तो अभी तक तो पूरा हो जाता। यस सर। हम आपका वो मजबूती बनाना चाहते हैं कि जिस भी शेर के सामने आप बैठ जाएं तो वो शेर नहीं, वो ये कहे कि मेरे से भी सवा शेर कोई बैठा हुआ है, बस। यस सर। है ना? सर तो इसके बाद अब जैसे फाउंडेशन के बाद फिर हम जो कोर्स करेंगे ना, हम्म। वो यही होगा ना फिर? हाँ यही होगा। आपका एडवांस कोर्स होगा, इसके बाद डायग्नोसिस कोर्स होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते होते हैं। वो छोटे छोटे होते हैं। ओके सर। क्योंकि एडवांस में क्या होता है, हमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी हमारी खर्च होगी, क्योंकि एक एक चीज को एक्सप्लेन करना है हमें। एक एक बारीक 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 चीज को एक्सप्लेन करना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद ही बोलेंगे अपने मुझे, सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सपोर्टिंग है बस। ओके। यस सर। सर नहीं, वो बस ठीक है, बस हम लोग को ये था कि पहले से पता हो ना, ताकि हम जी अरेंजमेंट कर लें जी 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 जी। इंशाल्लाह ताला। है ना? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है। 8-10 दिन के अंदर ये यस कोर्स सर। कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाते चलिए और स्पीड पकड़िए। डे नाइट मेहनत करिए, डे नाइट पढ़िए, एक्शन लीजिए। फालतू के कामों को बंद करिए, फालतू की वीडियोस को देखना बंद करिए। नथिंग एल्स, कोई काम नहीं आएगा। आपका नॉलेज और आपका पैसा आपके जीवन में और आपका स्वास्थ्य, ये 3 लोग ऐसे मित्र फ्रेंड हैं आपके जो आपको किसी भी वक्त आपको कमजोर नहीं होने देंगे। उन यस तीनों सर। को बेहतर करने के लिए आपका प्रयास रेगुलर होना चाहिए। यस सर। है ना? हम भी चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक शहंशाह बने, अच्छा ट्रीटमेंट करें और हमारा भी नाम हो कि अरे डीके राज सर के स्टूडेंट पाकिस्तान में और क्या जलवा कर रहे हैं। है ना? हमें भी बहुत यस बेहद खुशी सर। होगी। सर बस आज से हम मिरर माइंड करना शुरू कर देंगे। जी 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 जी। है ना? हाँ सर, शुरू कर देंगे, सही जी जी बात है। जी जी जी। इसलिए रेगुलर आप आप कोई भी क्वारीज है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछिए हमसे। हम आपको बेहिचक पढ़ाएंगे। नॉलेज की कोई कमी नहीं है।
आप निडर हो जाइए, आज से डर खत्म करिए अपने अंदर से। ये सोचना बंद करिए कि क्या आप जहां से पूछेंगे वहां से आपको आंसर देंगे, जिस वे में आप पूछेंगे उस वे में आंसर देंगे, और आपको सटीक साइंटिफिक, हम कोई सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आपको सटीक आंसर देंगे जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके ओके, रेडी नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।